हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं यहाँ पर मेरठ में, गाजियाबाद से हैं सर। आपको क्या प्रॉब्लम थी और सबसे पहले आप गाजियाबाद में करते गए हैं सर? मैं इसी फील्ड में हूँ, मैं मेडिसिन लाइन में हूँ। मेडिसिन लाइन में आप? अच्छा, क्या है मेडिसिन लाइन में आपका? फार्मेसी है मेरी। फार्मेसी है आपकी, ओके। तब तो आपको काफी नॉलेज होगी मेडिसिन के। नॉलेज जब अपना ध्यान नहीं रख सकते तो नॉलेज का क्या करेंगे। बहुत सही बात बोली आपने। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? एक्चुअली मैं खाता पीता बहुत था, तली हुई चीज़ें बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था, तो शुगर और बीपी हो गया। उसके बाद वो थोड़ा हार्ट की दिक्कत आ गई, तो मुझे लगा कि यहीं थोड़ा ठीक हो सकता हूँ मैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरी मिसेज की डेथ हुई थी कैंसर से, तो उसमें कभी सोचा ही नहीं कि आयुर्वेदिक में जाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही इस मेडिसिन में हूँ, इंग्लिश वाली में हूँ, एलोपैथिक में हूँ। तो बस फिर इस बार मेरे को वैसे रेफर किया था जीबी पंत के लिए। कि वहाँ टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी वगैरह करा लो। इको कराया था मैंने, इको और ईसीजी कराया था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा ग्राफ हिला हुआ आया था, तो उन्होंने कहा भी वहाँ एडमिट हो जाओ। अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि हो सकता है कि यहाँ आ जाऊँ तो एडमिट ना होना पड़े, तो बस थोड़ा सा मन में था कि शायद यहाँ आके बचाव हो जाएगा, तो बस फिर इधर आ गया और अच्छा लगा यहाँ आके। कब ये डायग्नोस हुआ था आपको? मुझे अभी पता लगा था, करीब 1 महीना पहले। 1 महीने पहले? तो अंग्रेजी दवाइयाँ ही ले रहे होंगे आप? हाँ, मैं कई सालों से खा रहा था। हाँ, सालों से? 1 महीने पहले प्रॉब्लम हुई है तो सालों से दवाई किस? सालों से सिंपल खा रहा था ना, बीपी शुगर के। बीपी शुगर की आप ले रहे थे? कार्डिक तो एकदम से मतलब दिक्कत बढ़ गई थी, 1 महीने से दिक्कत बढ़ गई थी, तो फिर वहाँ जाना पड़ा डॉक्टरों के पास। डीएम के पास भी गया, जो डीएम मतलब उसमें होता है ना, एमबीबीएस होता है, फिर एमडी होता है, फिर डीएम होता है। तो उन्होंने कहा कि जो है वहाँ एक बार वहाँ बात कर लो तुम जाके जीबी पंत में। तो बस वहाँ जाते जाते मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं, यहीं मैं ठीक हो सकता हूँ। कोई इम्प्रूवमेंट है आपको? ये दूसरा दिन ही है, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है 90% है। एक दिन के अंदर में? हाँ, 90 मेरे को भी जैसा फील हुआ, क्योंकि मैं अपना वो मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ना, ब्लड वो शुगर और बीपी, तो वो जितना फ्लक्चुएट होता था उस हिसाब से नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा बीच में बीपी ऐसा भी होता था, 200 प्लस भी हो जाता था, शुगर 400 प्लस भी हो जाती थी। तो अब वो अब न पाया, अभी मॉर्निंग में करवाया था तो बीपी जो है 80 और 120 आया, शुगर आया 210। हाँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था। अभी वो सारी लग रहा है कि डाइट की वजह से कंट्रोल हुआ है। डॉक्टर बीआरसी का आपने कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया? हाँ, उनका किया था। हाँ, तो आप समझे? आप हाँ जी, क्या अच्छा लगा या क्या समझे आप उसमें? नहीं, उसमें यही समझा भी जो हम खा पी रहे हैं उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम अपनी डाइट सही रखेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी, और 100% आएगी। हाँ, क्योंकि जहाँ डाइट को हम तो उसमें रह जाते हैं ना, टेस्ट के चक्कर में रह जाते हैं। बस इसमें ये लोग ऐसी डाइट दे रहे हैं कि हमें भाई टेस्ट भी आ रहा और इफेक्टिव भी है, हेल्दी भी है। पहले हमारा सिर्फ टेस्ट का हिसाब होता था, तो बस वो उसी चक्कर में फिर वो प्रॉब्लम होती चली गई। अब यहाँ आके लग रहा है कि जैसे लाइफ के 5 साल कम होने की बजाय 20 साल बढ़ जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @ होम।